आप सभी प्राउड फाउंडर का OPDWD आप सभी प्राउड फाउंडर का OPDWD लर्न OES वाराणसी के इस ओ कनेक्ट के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, यूपी वाराणसी से एज ए होस्ट पैनल में उपस्थित को होस्ट में पुष्पा माता जी को मेरा प्रणाम, गुड्डी सर को मेरा प्रणाम, सुखदीप सर को मेरा प्रणाम, प्रभात सर को भी मेरा प्रणाम और सुभाष सर को मेरा प्रणाम, मुकेश सर को भी मेरा प्रणाम, वर्षा मैम को भी मेरा प्रणाम, रामलाल सर को मेरा प्रणाम, संतोष सर को भी मेरा प्रणाम, अंकित सर को भी मेरा प्रणाम, धरणीधर सर को मेरा प्रणाम, ललिता मैम को मेरा प्रणाम और जितने भी पैनल प्रेजेंट हैं सभी लोग को मेरी तरफ से प्रणाम, गुड इवनिंग। और हम सभी के एंजल ऑफ गॉड मिस्टर एस मुफारे सर को भी मेरा प्रणाम और हम सभी के इन्वाइटर को भी मेरा प्रणाम और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम। फाउंडर, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑन पैसिव नित नए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उसे बखूबी तौर पे हम सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देन शेयरिंग और केयरिंग भी कर रहे हैं। तो आज ऐसा टॉपिक मैंने आप लोग के बीच में रखा है कि बैक ऑफिस एंड OES अपडेट, यानी बैक ऑफिस में क्या अपडेट आया है और आपके OES में क्या अपडेट आया, उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग के बीच में यहाँ बताऊंगा। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे बैक ऑफिस में घुसविंदर ढिल्लन सर का एक जो अपडेट आया हुआ है। अपडेट सेक्शन में जैसे आप ओपन करते हैं तो उसमें ढिल्लन सर ने वहाँ पे अपडेट दिया है और वो भी शुद्ध हिंदी में, ये नहीं कि आप लोग उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझे, शुद्ध हिंदी में वहाँ पे सर ने लिखा हुआ है और आप सभी लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। तो उसी को मैं आप लोग के बीच में यहाँ पे शेयर करूंगा। तो उन्होंने बताया है कि जो बिलिंग इंफॉर्मेशन हाउ टू अपडेट फॉर आवर इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स, यानी हमारे जो इंडियन फाउंडिंग मेंबर है जिनको बिलिंग एड्रेस के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो उसको हमारे ढिल्लन सर ने वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हम लोगों को और आज भी कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग बैक ऑफिस में भी ढिल्लन सर ने भी अपडेट दिया है। तो उन्होंने बताया है कि जो लोग उनका जो बिलिंग पते को सफलतापूर्वक अपडेट करने के लिए कुछ जो यहाँ पे दिए हुए हैं, कृपया नीचे दिए हुए जो कुछ स्टेप है, यानी जो कुछ सरल चरण का पालन करें। सबसे पहले आप अपने OES में लॉगिन करिए, फिर उसके बाद अपने प्रोफाइल को क्लिक करें। प्रोफाइल के पेज को स्क्रॉल करने से आपको बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, यानी दिखाई देगा उसमें। तो कृपया बिलिंग एड्रेस का पता जोड़े और इस पर क्लिक करें और फिर उस पे जाकर आप जो वहाँ पे पॉपअप, मतलब जो चीज खुलेगा, जो नया चीज लिखा रहेगा, कृपया बिलिंग पता जोड़े, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सीधे अपने जो प्रोफाइल का जो अनुभाग है वहाँ पे ले जाएगा और नीचे स्क्रॉल करके आप वहाँ पे जो भी जो पता भरना, यानी पता जो जोड़ना चाहते हैं, पता जो ऐड करना चाहते हैं, उसे पहले यहाँ पे दाईं ओर आपको एक दाईं ओर दिखाई देगा और बिलिंग पता को संपादित करें। कृपया इस पर क्लिक करें और कृपया दिए गए पते से पहले स्थान पर अपना नया जो पता है आपका वहाँ पे लिखें और जो पता 2 है, यानी फर्स्ट में है फर्स्ट पता और सेकंड पता, तो फर्स्ट पता पे भी आप वहाँ पे, यानी फर्स्ट एड्रेस और सेकंड एड्रेस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपना चीजों को वहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। और जो भी एक व्यक्ति का, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के एक से और जो भी हाउस है, जो हाउस नंबर लिखे हैं और एक दूसरे पे में अपार्टमेंट पे भी लिखा जो एरिया में जो नाम होता है, तो वहाँ पे भी अलग अलग आप रहते हैं। तो आप अपने जो पहले चरण में जो अपने देश को चुनेंगे, फिर अपना राज्य को चुनेंगे, फिर उसके बाद अपना जो यानी जो भी आप वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जो भी प्रदान करना चाहते हैं, वहाँ पे वो चीज दिखाई देगा और खाली जगह में जो भी
आप नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपके जो अगले स्टेप, अगले चरण में एक नया रूप दिखाई देगा। और इस में आप अपना जो जिप कोड यानी पिन कोड है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सब सारी चीज आप फिल कर देंगे तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, तो उसे आप सेव कर लीजिएगा। और आपका बिलिंग जो पता है वो पूरी तरह से अनुभाग यहाँ पे शीर्ष पर दाईं ओर जो भी इंस्टॉल किए थे आप वहाँ पे वो दर्ज हो जाएगा और सेव ऑप्शन में आप सेव हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे डीलर सर ने वीडियो के माध्यम से भी और अपडेट सेक्शन में जाके भी ये चीज दिया। और कल भी मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था कि हम लोग को कैसे अपना बिलिंग एड्रेस को फिलअप करना है। तो अपडेट सेक्शन में था, तो इसको भी मैंने सोचा कि आप लोग को यहाँ पे ये चीजें बताया जाए, क्योंकि अगर जो भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं तो उसे बताना हम लोग के लिए बहुत ही पॉसिबल है, बहुत मतलब जायज है यहाँ पे। और आज एक नया पॉपअप भी आया हुआ है जिसे आप लोगों ने देखा होगा। ये हमारा पॉपअप उसी जो पहला फर्स्ट पॉपअप यानी 19 तारीख को जो पॉपअप आया था उसी से रिलेटेड है, और उसी के द्वारा मतलब कुछ चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये जो यहाँ पे अपडेट सेक्शन में जैसे आप अपने ओएस में अपडेट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो चीजें आ रही हैं न्यू पेमेंट प्रोसेसर अपडेट, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस न्यू पेमेंट प्रोसेसर वाज अ पार्ट ऑफ नेविगेटिंग एंड एग्जामिंग सम न्यू ऑप्शन। यानी जो नया जो पेमेंट प्रोसेसर यहाँ पे नेविगेट किया गया है और यहाँ पे एग्जामिन किया गया कुछ नए ऑप्शन के साथ। यानी जो चीजें हम लोग देखे थे पहले पॉपअप में उसी को यहाँ पे नेविगेट किया गया है। और वहाँ पे जो भी चीजें मतलब कुछ चीजें जो बताई जा रही थी उसको यहाँ पे नेविगेट करके आगे किया जा रहा है। तो दिस प्रोसेस हैज बीन कंक्लूड, और ये प्रोसेस कंक्लूड किया गया है। देयरफॉर वी आर रिमूविंग दिस ऑप्शन फॉर द टाइम बीइंग। यानी इस ऑप्शन को अभी कुछ दिन के लिए रिमूव किया गया है। once we have more update we will keep you posted here। यानी मतलब कुछ नए जो अधिक अपडेट के साथ यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। तो आवर पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन आर हाईली अप्रिशिएट। यानी आपका जो यहाँ पे सहयोग है और जो आपका जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए गए हैं, जो आपका कॉपरेट यहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अधिक तरीके से सराहनीय है। तो हम सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो कंपनी ने हम लोगों के बारे में बताया है कि हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं तो उसे समझें कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे लिए हो रही हैं। और इसीलिए हमारे डीलर सर अब पर डे यानी एक दिन में आपको देखे होंगे कि 2-2 वीडियो कभी-कभी बन जा रहा है, बना दे रहे हैं हमारे डीलर सर। तो वो किसके लिए? हम सभी फाउंडिंग मेंबर को कुछ अपडेट देने के लिए कि कोई भी फाउंडिंग जो इंडियन फाउंडर के लिए सब हमारे डीलर सर सभी चीजों को लीड करते हैं, आप लोग जैसा जानते हैं। तो उसको उसको हम लोग को देखते रहना चाहिए कि हमारे डीलर सर किस तरीके से हम लोग को अपडेट करते रहते हैं और हमें हर चीजों को किस तरीके से इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और डीलर सर जब भी चीजों को लाते हैं या कुछ गलत चीजें होती हैं तो उसका तुरंत वो चीजों को समझकर आगे प्रमोट करते हैं और उस गलती को सही करने के लिए टेक टीम से या हमारे एस सर से बातें करते हैं और उसे सही करके ही हम लोग के बीच में प्रेजेंट करते हैं या हम लोग को समझाते हैं। तो हमारे जो ढिल्लन सर है वो कितने अच्छे तरीके से सभी चीजों को लाते हैं और मे भी इंडिया के लिए वो एक कह सकते हैं कि बहुत ही गुड लीडर है और वो सभी चीजों को अच्छे तरीके से करते भी हैं। तो आप लोग बिलिंग एड्रेस को करीब भर लीजिए, अगर भरते हैं तो वो अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं भर देते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली भरना पड़ेगा। अभी नहीं भर रहे तो कुछ दिनों बाद जैसे ही पेमेंट करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी तो हम लोग पेमेंट अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी फाउंडर को जो भी कुछ बोनस या कमीशन मिलने वाला है तो वो मिलने के बाद ही सारी चीजें होंगी। तो हम लोगों को अभी जो भी चीजें हो रही हैं उसके साथ देखते रहना है
और जो भी हमारा मतलब अपडेट सेक्शन में हमारे ओएस में हमारे बैक ऑफिस जो भी चीजें आएंगी उसे देखकर ही हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। और जैसा कि कल 360 में भी परसों जो 360 में भी हमारे मार्टी सर, क्रिस सर और रेड सर ने बताया था कि हम लोग को और जो लोग अपने तरीके से स्पेकुलेशन करते हैं तो उन चीजों को नहीं सुनना है। जो हमारे बैक ऑफिस में रहे और हमारे ओएस में रहे उसी को ही हम लोग को देखते रहना है और उसी को ही सही मानना है। तो ये चीजें राइट है। तो आज के लिए इतना ही। और अब जो पैनल में लोग हैं मैं उनसे भी कुछ सुनूंगा, जो लोग अपनी अपनी राय यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। तो अब नेक्स्ट जो पैनल में है, तो सबसे पहले मैं माता जी को कॉल कर रहा हूँ। तो अगर माता जी तो शायद अभी दिख नहीं रही है क्योंकि उनका माइक का ऑप्शन नहीं खुल खुल पाता है। तो कोई बात नहीं, माता जी को प्रणाम है जो हम लोग के बीच में आए। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पे धरणीधर सर कॉल कर रहूंगा। धरणीधर सर आप आइए और अपने दो शब्दों के द्वारा हम सभी लोग को अनुग्रहित करिए इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आइए सर, वेलकम है सर आपका, धरणीधर सर। आपको बुलाने के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र सर। मैं धरणीधर चौधरी, OPDW लर्निंग, OVS वाराणसी, काशी नगरी चैनल पर मैं सभी भाइयों बहनों को नमन करता हूं तथा अपने माता पिता को नमन करता हूं, गुरुजनों को नमन करता हूं तथा परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं तथा हमारे COS सर को दिल से नमन करता हूं। आज ऐसे फैसिलिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म बना के दिए हैं जो हम लोग सभी भाइयों बहनों एक साथ मिल करके एक परिवार सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आज का टॉपिक है बैक ऑफिस या OVS अपडेट। आज हमारे ग्रेट लीडर धर्मेंद्र सर बहुत अच्छी तरह से समझाए। बैक ऑफिस में हमारे डीलर सर बहुत अच्छी तरह से हिंदी में दिए हैं जो हर लोगों ने उसको पढ़े होंगे और करीब करीब सभी भाइयों बहनों को समझ में भी आ गया होगा। लाइन बाय लाइन क्या करना है वो सब चीज लिखे हुए हैं। और हमारे ढिल्लन सर एक वीडियो भी छोड़े हैं, वो वीडियो में भी वो साफ साफ बताए हैं कैसे कैसे भरना है, क्या क्या करना है। बिलिंग अपडेट में वहाँ क्लिक करेंगे क्या 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 पहले क्या है, बाद में क्या है, लास्ट में क्या है, हर चीज बताए। वो हर आदमी वो वीडियो भी देखे होंगे, सुने होंगे। आज हमारे सही बात है, हमारे धर्मेंद्र सर जो बताए, हमारे ढिल्लन सर इंडिया का प्रथम फाउंडर हैं और उन्हीं के द्वारा हम लोग इंडिया का सभी आदमी हैं वही जाल बिछाए हैं। वो झाड़ का एक जल्ला बनाए हैं जो आज हम लोग एक झाड़ बन के खड़े हैं। और कुछ भी होता है तो हमारे ढिल्लन सर आकर के हर आदमी को डांटते भी हैं, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं और कभी प्रेम से भी बताते हैं। लेकिन कुछ लोगों उनकी बुराई भी करने लगते हैं, लेकिन वो जो भी बोलते हैं से हम लोग के लिए भलाई के लिए बोलते हैं ताकि कोई गलती ना हो, कुछ गलती ना करो। जे आज हमारे कंपनी से तुम आउट हो जाओ, आउट होने से हमारे इंडिया की बदनामी होगा और इंडिया की बदनामी होगा तो हमारे ढिल्लन सर वहाँ कनाडा में रहते हैं और हमारे एस सर से भी कभी कभी डायरेक्ट मिलते हैं सामना सामनी। तो इंडिया की कोई भी अगर कोई लीडर बुराई करता है तो वो सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमारे ढिल्लन सर जब इंडिया में आते हैं तो हर आदमी को जो गलती रहता है तो कभी गर्म भी हो जाते हैं, लेकिन गर्म होने के बाद आज लीडर में उनको ये जरूर मानते हैं। आज 6 साल से लोगों को अपडेट देते हैं, आंसर क्वेश्चन करते हैं। और आंसर क्वेश्चन पहले रविवार आंसर क्वेश्चन होता था और 3-3 घंटा 4-4 घंटा आंसर क्वेश्चन होता था। उनको आंसर क्वेश्चन में बहुत से आदमी सामने सामने झगड़ा भी करने लगता था, उल्टा सुल्टा भी बोलता था, लेकिन वो कभी भी अपने आप को ये नहीं समझे कि हमको उल्टा बोला। वो कल होके वो बोलते थे आपको जो भी बोलना है, गाली भी देना है गाली दो। लेकिन आज तुम लोग जो हमारे इंडिया वाले वन पैसिस में आए हो, एक दिन वन पैसिस को ऐसा देखोगे कि तुम लोग अपने आप को महसूस करोगे जो हमने क्या बोल दिया था। वो दिन आज हम लोग को सामने आया है और सही में जो पहले लोगों ने बुराई किया हमारे ढिल्लन सर को या हमारे COS सर को या हमारे कंपनी वन पैसिस को, इसकी बुराई करने वाले को मुंह काला हो गया है और अपने आप को शर्मिंदा हो गया है कि मैंने क्या बोला था
और वन पैसेज कहाँ तक पहुंच गया है और सीईओ कहाँ तक क्या कर दिए हैं। और आज हमारे ढिल्लन सर इंडिया का प्रथम फाउंडर हैं और जैसे हम हैं वैसे हमारे ढिल्लन सर भी हैं, लेकिन हमारे प्रथम है और हमारे ढिल्लन सर होशियार हैं और हमारे ढिल्लन सर लीडर लायक है। उनकी चमड़ी बहुत मोटी है, उनको गुस्सा आता है लेकिन तुरंत फिर गुस्सा शांत कर लेते हैं और हर लोगों की भलाई की बात करते हैं और हम लोग की रास्ता कैसे अच्छे रहेंगे वो चीज अपडेट देते रहते हैं। वीडियो भी छोड़ते हैं, वॉइस भी छोड़ते हैं और बैक ऑफिस में अपडेट भी देते हैं। इसलिए मैं ढिल्लन सर को भी दिल से नमन करता हूं। और हमारे अभी ग्रेट लीडर धर्मेंद्र सर तो बहुत अच्छी तरह से बता ही दिए हैं। बैक ऑफिस में लोगों ने जा करके पढ़ ले, जो नहीं पढ़े होंगे वो अभी जा करके पढ़ ले। और जो भी है सो हमारे बैक ऑफिस में जो भी रियल होगा हमारे सीईओ एस सर आकर के रियल बात करेंगे। और अभी कोई चीज का टाइम नहीं है, टाइम हमारे सीईओ ही देंगे, कोई भी लीडर नहीं दे सकते हैं। हमारे सीईओ ने अपने दिल की बातें कुछ ऐसे शेयर करके अपनी नुकसान किए हैं, इसलिए हमारे सीईओ भी सतर्क हो गए हैं। हमारे जो भी रियल बात होगा हमारे सीईओ ही आकर के देंगे। अभी किसी भी लीडर को कोई भी लीकेज बात नहीं करते हैं, कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी काम खराब हो जाता है। इसलिए हमारे सीईओ अभी सतर्क है और बहुत जल्द हमारे सीईओ आकर के हम लोग अच्छे सूचना देंगे और हम लोग सीईओ की बात सुन करके आगे बढ़ेंगे। हम अपनी कंपनी को जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलना है। मैं अभी सीईओ पर हमारे विश्वास रखना है, धैर्य बना के रखना है। हमारे सीईओ जो भी करेंगे हम लोग के लिए अच्छा करें। अपनी वाणी में विराम लेता हूँ। थैंक धर्मेंद्र सर। सो यार विनीत टू विनीत। थैंक यू धर्मेंद्र सर। सही बात कहा आपने कि हम लोग को अपने एस सर पे भरोसा करना है, अपने ढिल्लन सर पे भरोसा करना है, क्योंकि हमारे ढिल्लन सर और एस सर सभी चीजों को समझ के ही हम लोग के बीच में शेयर करते हैं, न कि जल्दबाजी में कोई काम करते हैं। तो जो भी चीजें हमारे एस सर कर रहे हैं हम लोग के लिए एकदम करेक्ट कर रहे हैं। और मैं भी आने वाले टाइम में जब भी हमारे एस सर आते हैं तो कुछ नया लेकर आएंगे। तो हम लोग को बस वेट एंड वॉच करते रहना है और अपने कंपनी पे ट्रस्ट करते रहना है और कुछ भी अपने तरीके से निगेटिव बातें नहीं करना है, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो हमारे बैक ऑफिस में आएगा, हमारे ओएस में आएगा और उसी को ही हम लोग को फॉलो करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे ही मंच पे आते रहिए और अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट मैं अब अनिल सर को कॉल कर रहा हूँ। तो अनिल सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तो आइए सर, वेलकम है आपका। अनिल सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ, यस यस सर, आ रही है लाउड एंड क्लियर। हाँ आवाज आ रही सर, आ रही है। आइए। थैंक यू। इस मंच पर बहुत दिनों बाद यहाँ पर हम आए। बीच में गर्मी की वजह से कुछ मीटिंग नहीं चल पाया, उसके लिए और कोई अपडेट भी नहीं था कि ज्यादा उसमें हो। तो थैंक यू सर, धन्यवाद सर इस मंच पर बुलाने के लिए। OPDWD लर्न OBS वाराणसी के पैनल पर सभी भाइयों और बहनों माताओं का मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अनिल कुमार वाराणसी की धरती से, और माता जी को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम और धनी दर्शक को भी मेरा प्रणाम, और पैनल पर उपस्थित सभी हमारे प्राउड फाउंडर को सभी का मेरा तहे दिल से प्रणाम, और अपने ग्रेट सीईओ एस मुफर्रत सर को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम, जो कि इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी हम लोग को कुछ न कुछ अपडेट किन्हीं के द्वारा मिलता है। और ढिल्लन सर भी काफी मेहनत कर रहे हैं और जो कि हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और सिखाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो धर्मेंद्र सर आज बहुत ही लाजवाब शेयरिंग आपने दिया, जो बैक ऑफिस का था अपडेट OBS का। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और धर्मेंद्र सर ने भी बहुत अच्छी तरह से उनकी बातों को बताया, तो अच्छा लगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करती, क्योंकि पैनल पर बहुत लोग आए हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ विराम देता हूँ। ओवर टू धर्मेंद्र सर। थैंक यू। वी आर सो यूनिट। थैंक यू अनिल सर। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, जो आप हम लोग के बीच में आए और आप
सर जिनका माइक खुला है प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए अनिल। तो बहुत अच्छा लगा सर, ऐसे ही मंच पे आते रहिए और अपना विचार शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट अब हम लोग के बीच में है अनिल सर के बाद देवराज सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? यस देवराज सर, निषाद थैंक यू सर, धर्मेंद्र। यस सर, आइए सर, थैंक यू धर्मेंद्र सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। मुझे मंच पे बुलाने के लिए थैंक यू धर्मेंद्र सर। माननीय धर्मेंद्र सर और पुष्पा बहन जी, पैनल लिस्ट में हमारे सभी भाई बहन को मैं अयोध्या की धरती से प्रणाम करता हूं। और जैसा कि धर्मेंद्र सर ने बहुत ही अच्छा अपडेट दिया कि जो हमारे सुबह बैक ऑफिस में ढिल्लन सर का जो पोस्ट आया था उसको सभी ने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और उसके बाद हमारे जो ओएस में नया पॉपअप आया उसके रिकॉर्डिंग भी सबको मालूम हुआ होगा, और उसमें जो नया वर्जन आने वाला है और पुराना जो नेगेटिवेट किए हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को कुछ नया और मिलने वाला है, खुशखबरी। इसके रिकॉर्डिंग ये सूचना हमें कंपनी समय समय पर देती रहेगी। तो इसके लिए हम सबको वेट करना है, तैयार रहना है। और रह गई बिलिंग एड्रेस की, तो आज मैंने बहुत ही इजी ढंग से अपने बिलिंग एड्रेस को फिल किया और सक्सेस हो गया। उसमें हमने अपने पूरे आधार कार्ड का ही एड्रेस जो सेम था मेरा, तो उसमें मेन जैसे जिस बिलिंग एड्रेस का मतलब होता है जिसपे आपको पत्राचार, जिसपे आपको चिट्ठी पत्री पहले जाती होगी और पोस्ट ऑफिस आपसे संपर्क कर सके, तो जैसे उसमें हमने विलेज डाला, पोस्ट डाला और डिस्ट्रिक्ट डाला, उसके बाद पिन कोड डाला और उसके बाद सक्सेस हो गया। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो हम लोगों को बहुत से धर्मेंद्र सर ने कल ही इसके विषय में बता दिया था और बहुत अच्छे ढंग से हो गया। तो हम सबको इसको फीलिंग कर लेना है और बहुत ही अच्छा यहाँ से जो हमें सबको नॉलेज मिलता रहता है, क्योंकि हम जब तक मीटिंग में बने रहेंगे, आते रहेंगे, तभी हमें नया-नया अपडेट मिलती रहेगी। और यही हमारा लोगों का आज मिशन विजन है कि आज हम लोग आज 4 साल से इसमें यही तो एक मीटिंग और हमारा लोगों का सहारा था कि जिसमें हम इतने दिन तक आज बने हुए हैं। और डेली ये नहीं लगता कि हम इतना साल पुराने हो गए या ऐसे हुआ, क्योंकि नई-नई अपडेट मिलती रहती है। हमारे सामने कंपनी बन रही है, तो लगता है कि हाँ, हम ही उसमें इन्वॉल्व हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं। और बस जो भी होगा आने वाले समय में अच्छा होगा और हम बहुत मंजिल के करीब हैं, क्योंकि हमारे एस सर बहुत ही ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने वाले हैं पूरे दुनिया को। तो वो एक बहुत ही महान हस्ती हैं इस दुनिया के लिए, हम सब के लिए। तो मैं धर्मेंद्र सर ने बहुत ही अच्छा अपडेट आके हमेशा देते रहते हैं और मैं बहुत ही आभारी हूँ और मुझे बुलाने के लिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू धर्मेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू देवराज सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर, जो आपने अपने बिलिंग एड्रेस को कंप्लीट कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा सर। और ऐसे ही सभी लोग, जो लोग फाउंडिंग मेंबर है, अपना अपना बिलिंग एड्रेस कर लें, क्योंकि सबको करना है। और अगर नहीं करने आ रहा है तो ना करें, अपने लोगों से पूछ कर ही करें, गलत ना करें, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो भी हो जाएगा आपका, इससे बात नहीं है। आपको थोड़ा सपोर्ट को मैसेज करना पड़ेगा और वहां से सही हो जाएगा। तो अगर जो लोग कर पा रहे हैं कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, जैसा अभी देवराज सर ने किया, तो बहुत खुशी हुई सर आप जो आपने किया इसे। तो ऐसे ही सभी लोग करते रहिए। और देवराज सर आप आए और आप हमेशा हमारे मंच पे आते रहते हैं और अपना जो भी चीजें होती हैं बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। तो ऐसे ही सर मंच पे आते रहिए और अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग के बीच में देवराज सर के बाद है संजय चौधरी सर। तो संजय चौधरी सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? संजय सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? संजय चौधरी सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? लास्ट कॉल आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है या कुछ प्रॉब्लम हो। तो सुब्रत दास सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुब्रत दास सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत हैं सर। देवराज सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सॉरी, सुब्रत दास सर।
हेलो सुब्रत दास सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हेलो हेलो यस सर, वेलकम हेलो वेलकम। गुड इवनिंग होस्ट धर्मेंद्र सर, को होस्ट एंड सारे पैनलिस्ट को मेरा तरफ से नमन। और आज मतलब 6 जून है, कल 22 आने वाला है जून। मतलब मेरा यहाँ माँ कामाख्या का अम्बाबुची मेला स्टार्ट हो रहा है कल से। माँ कामाख्या टेम्पल में अम्बाबुची मेला होता है 22 से 25 तक। शायद बहुत को मतलब जानकारी होगी या किसी को नहीं भी होता है। तो मैं उपवन धरती से मैं गुवाहाटी मतलब नीलाचल पहाड़ का आसपास मतलब कामरूप डिस्ट्रिक्ट का मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, सुब्रत दास। तो मैं धर्मेंद्र सर का वेबिनार में आज आ पाया, कल आया था लेकिन घुस नहीं पाया, तो बहुत टाइम था। तो अपडेट तो बहुत सारा नया अपडेट बैक ऑफिस में भी है, और सारे फाउंडर सारे डिफरेंस वेबिनार में आज जाके जो धर्मेंद्र सर आज या काल भी अपडेट दिया था, वो मतलब हम लोग को सबको सुनने को मिला। और बहुत सारे फाउंडर को बिलिंग जो आए हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं बहुत सारे फाउंडर लोगों ने, और जिन्होंने नहीं किया हम लोग को करना जरूरी है, और ये मतलब करना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी है, लेकिन जैसे हम लोग अगर अभी कर लिया तो बहुत सारा फाउंडर को ऐसा भी होता है कि एड्रेस चेंज करना भी पड़ता है कोई कारण से, या मतलब मेलिंग एड्रेस कोई बहुत सारा आदमी को कि है मतलब कुछ ना कुछ कारण से दोबारा चेंज करना भी पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में। तो उसका कोई शायद ऑप्शन नहीं आया। वो मतलब ये मैं सही बोल रहा हूँ नहीं, मतलब बहुत सारा आदमी को ऐसा भी होता है ना कि एड्रेस चेंज करना पड़ता है। तो उस टाइम में क्या करेगा, ये कोई ऑप्शन आया ना, सपोर्ट को लिखना पड़ेगा एक बात। दूसरा है, हम लोग अभी बैक ऑफिस में जाके जो अपडेट देख रहा है वो हम लोगों को अपडेट जो आ रहा है वही हम लोग को मानना है। मतलब उससे ज्यादा मतलब अ, आशा करना नहीं है, क्योंकि जो देख देख रहा है वहीं तक हम लोग सीमित रहना है। जब तक आएगा तब तभी हम लोग देखेंगे, मतलब जो निकल के आएगा बैक ऑफिस में उसी को हम लोग को देखना है, यही हम सीखा है। और शायद वही होगा करेक्ट, क्योंकि दूसरा दूसरा इधर उधर कभी कभी कुछ एक्सेस खबर मिल जाता है, उसी में नहीं जाके बैक ऑफिस को फॉलो ही करना है हम लोगों को। और ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे पैनल में है आज। सबको थोड़ा थोड़ा शेयर लीजिएगा धर्मेंद्र सर। और आपका साथ बहुत दिन से बातचीत नहीं हुआ, तो मेरा यहाँ भी मतलब बहुत, आप लोग का उधर गर्मी है, हम लोग का इधर बारिश इतना ही है कि मेरा घर से मतलब हम अभी नाव से जा रहा है ऑफिस, ऑफिस कचहरी स्कूल जो भी जा रहे हैं, मतलब घर से निकलते हुए नाव में मतलब जो बोट है छोटा, हम उसी में पकड़ते हैं और आर पार होते हैं हम लोग इधर से उधर, क्योंकि इतना पानी है मेरा घर का अगल बगल चारों, तीन तीन चार टू ग्राम पानी में डूबा हुआ है, बारिश का पानी से खाली। तो थैंक यू ऑल पैनलिस्ट, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सुब्रत दास सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। तो हम लोग को अपने बैक ऑफिस को ही फॉलो करते रहना है, और जो भी कुछ लोग लीडर जो लोग हैं जो कि अपने तरीके से बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, तो उस बातों को नहीं मानना है, क्योंकि कहने को तो बहुत सारे लोग कह देते हैं, तो उनका काम है कहना, लेकिन हम लोग को अपने बैक ऑफिस को फॉलो करते रहना है, और हम लोग को अपने ढिल्लन सर और एस सर पे ही भरोसा करना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन देंगे राइट तरीके से वो वही लोग देंगे, न कि और लोग। तो सभी लोग जो लोग बातें बताते हैं अपने तरीके से, क्योंकि यूट्यूबर भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत चीजों को ज्यादा उठा के स्पेकुलेट कर देते हैं, तो ऐसा चीजें नहीं करना है और ना ऐसा सुनना है। जो भी चीजें हो सही उसी को ही फॉलो करते रहना है। तो
अभी जो बिलिंग एड्रेस तो लोग कर रहे हैं, तो आपने जो बोला कि अभी एड्रेस तो बार बार सबका चेंज होता रहता है, तो अगर आपका आधार जो होता है, तो आपका आधार आपके एड्रेस से ज्यादा मैच करता है, और आप अपने घर का जो भी मेलिंग होता है, यानी जो भी कुछ मंगाते हैं, तो वो सही होता है। खासकर उसी को ही फॉलो करें, क्योंकि लोग अगर मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहीं पे उनकी पोस्टिंग 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जो भी रहते हैं, 5 साल मैक्सिमम रहते हैं, फिर उसके बाद उसका वहाँ से उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर वहाँ से उनका मतलब एड्रेस चेंज हो जाता है। तो आप वो लोग अपना जो घर का एड्रेस है, आधार, वही उनको ज्यादा लगाना है, क्योंकि सभी चीजें ज्यादा चीजें उनके घर पे आती है, तो उसको सही माने, और आधार जो होता है वही सही रहेगा आपके लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। तो अब हम लोग के बीच में जो लोग हैं, मैं बारी बारी सबको कॉल कर रहा हूँ। तो सुब्रदत्त सर के बाद है गुड्डी मेहर सर। तो गुड्डी मेहर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गुड्डी मेहर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गुड्डी मेहर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? लास्ट कॉल आपके लिए, अगर मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत है सर। और आप अपने टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बातों को रख सकते हैं सर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है सुखदीप सिंह सर। सुखदीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुखदीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं सुब्रदास सर? हेलो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। लोगों को पता रहता है सर कि मीटिंग चलता है, तो भी इसी टाइम फोन कर देते हैं, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। अब हाँ, मतलब फोन आने से काट जाता है थोड़ा सा, लेकिन आपका बिल्कुल आ रहा है 100%। ओके 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 सर। तो सुखदीप सर, मेरी आवाज जा रही होगी आपके पास, तो सर आप आ सकते हैं, और हम सभी लोग इस आपके विचार सुनने के लिए यहाँ प्रस्तुत है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप कुछ इशू है तो जिसके कारण आप नहीं आ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट है संजू अमन सर। संजू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? संजू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास, तो सर आप आ सकते हैं। संजू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? संजू सर, अगर मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत है सर। लास्ट कॉल सर आपके लिए, संजू सर। नेक्स्ट सुमन बेन मैम। सुमन बेन मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुमन बेन मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुमन बेन मैम, अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप आ सकती हैं, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत है मैम। सुमन बेन मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुमन बेन मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास, तो आप आ सकती हैं, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत हैं। लास्ट कॉल आपके लिए। तो नेक्स्ट सुमन मैम के बाद हैं सुनील कुमार सर। सुनील कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुनील कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुनील कुमार सर, चलिए कोई बात नहीं, लगता है सुनील कुमार के पास मेरी आवाज नहीं लगी सर के पास। तो नेक्स्ट है नरेश सर। नरेश सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? नरेश सर भट्ट भेटेवा भेटवा सर, मेरी आवाज जा रही है सर? नरेश भेटवा सर। नरेश सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट मोहम्मद नूर सर।
मोहम्मद नूर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? मोहम्मद नूर सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं। मोहम्मद नूर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? अंकित कुमार सर, पवन कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? पवन कुमार सर, पवन कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? चलिए, लगता है किन्हीं के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, तो मैं अब जो लोग आते हैं मैं उनमें कॉल कर रहा हूँ। तो ललिता चौधरी मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? ललिता चौधरी मैम, चलिए अच्छा है सर। तो राम रतन साहू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? राम रतन सर, हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आइए सर, वेलकम। देख लीजिए सर, आज के यहाँ पर उपस्थित सभी संध्या काल की मीटिंग में सभी भाई और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं इस कंपनी के सीईओ हमारे और सबके प्रिय श्री एस मुफारी जी का भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज योग दिवस है और 21 जून को बड़ा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इस दिन ही आज के दिन ही योग दिवस के रूप में भी पिछले 10 वर्षों से भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक इंटरनेशनल योग डे के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए सभी गर्व की बात है कि भारत की यह जो एक प्रेरणादायक जो कदम है, जैसे कि बाबा रामदेव जी के बारे में कहना चाहूंगा, उन्हीं के अथक प्रयास से ही आज संपूर्ण जगत में इस योग की जो एक अद्भुत शक्ति को फैलाने में वो अपनी अद्भुत और अमिट छाप छोड़े हैं। और सभी जानते हैं कि वो किस तरह से पिछले कई वर्षों से योग के प्रति वो समर्पित है। आज उन्हीं के बदौलत और उनके ही प्रयास से कई व्यक्ति जो है जो कोरोना के जो महामारी चल रही थी उस समय से लोग अधिक जागरूक हो गए थे कोरोना के प्रति। और उस समय जो कोरोना काल में जो पॉजिटिव हो गए थे या जो पॉजिटिव नहीं हुए थे या जिनको लगता था कि नहीं हमको भी योगा अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए था, उस समय जब पेंडेमिक चल रहा था तो कई लोगों ने इस कोरोना के माध्यम से क्षमा चाहूंगा, इस योग के माध्यम से अपने जीवन को उस पेंडेमिक की स्थिति से गुजारने में अपनी एक अथक प्रयास किए थे। और जिसका परिणाम ये भी हुआ था कि उसके वजह से कई लोग की जान बच पाई थी। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि योगा में मात्र एक साधारण शक्ति नहीं है, ये अद्भुत शक्ति है। जिस तरह से आपका जो शरीर में जो दवा यदि काम नहीं कर पा रही है लेकिन आप योग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उस दवा से भी ज्यादा असरदायक होता है। हम ये कह सकते हैं कि सर कि यदि आप योगा करते रहेंगे ना तो आपको आपके शरीर में यदि कोरोना एकदम गंभीर बीमारी भी होगी जिसको हम एक गंभीर बीमारी के रूप में जैसे कि कैंसर है और हार्ट पेशेंट होता है, लीवर किडनी की जो समस्या आती है और ऐसे तमाम समस्या होती है, जैसे मोटापा फैटी लीवर की समस्या होती है। इसे आप दवा से ही मात्र इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यदि आप जीवन में यदि योगा को अपनाते हैं तो आप बगैर दवा का भी आप स्वस्थ हो सकते हैं, ये इसकी गारंटी देती है। गारंटी
बाबा राम जी भी देते हैं, और यदि आप अपने ऊपर इसको यदि आप लागू करते हैं तो डेफिनेटली आप बगैर मेडिसिन लिए आप एक गंभीर बीमारी से बच सकते हैं और उससे आप निजात पा सकते हैं, बशर्ते आपको जो एक नियमित रूप से और एक गंभीर लगन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो यदि मैं भी इसको कई दिनों से, पिछले 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ इस योगा को। पर छोटी-मोटी जो बीमारी है सर, वो तो शरीर के इर्द-गिर्द घूमने नहीं देती है। हम अपने स्टाफ को देखते हैं जब ड्यूटी पर कहीं पे जाते हैं, तो आए दिन उसको कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है, कभी सर्दी होती है, तो कभी खाँसी, कभी बुखार। लेकिन पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं अंग्रेज़ी दवा पिछले 2 साल से नहीं लिया है, छोटी-मोटी जैसे खाँसी भी नहीं आ पाती है, और नहीं बुखार आता है, नहीं सर्दी होती है, नहीं कभी कमर में दर्द होता है, नहीं कभी घुटने में दर्द होता है। चूँकि हमारे भी अवस्था जो है 40 प्लस हो गई है, तो कहीं न कहीं शरीर का अब एक वृद्धावस्था, एक बूढ़ावस्था की ओर अग्रसर हो गए हैं। लेकिन यदि हम इस कंडीशन में, यदि इस स्थिति में यदि मेडिसिन के ऊपर यदि निर्भर रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सर फिर जीवन जो है, जो एक वास्तविक अवस्था है 60-70 साल की, वो कहीं न कहीं आपके 50 से 60 में सिमट जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि बाज़ार में एक आपको नकली आम मिलना शुरू हो गया है। ये तो पहले से भी मिलता है, और उसमें केमिकल का उपयोग करके उसको पकाते हैं। यदि कोई ज़्यादा पक जाते हैं, उसको ज़्यादा दिन तक उसको मार्केट में टिकाना रहता है, तो भी वो केमिकल का उपयोग करते हैं। यदि कुछ आम को जल्दी मार्केट में पकाकर उसको खपत करना चाहेंगे, तो भी उसमें केमिकल का उपयोग करेगा। यदि कुछ फ्रूट्स है, यदि उसको लंबे समय तक उसको ताज़ा रखना चाहते, फिर भी उसमें केमिकल का उपयोग करता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, आपको मार्केट में फ्रेश नहीं मिलता। तो शुरू से आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ यदि खाते हैं ना, कुछ न कुछ उसमें केमिकल का उपयोग होता है, और मजबूरी भी हो जाती है उनकी, क्योंकि मार्केट में यदि इसका उपयोग नहीं कर पाएँगे तो पूर्ति भी नहीं हो पाती है। तो वो वो इस तरह से अब उसको क्यों उपयोग करते हैं, उसको तो वही लोग जानेंगे। लेकिन अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम सिटी में रहते हैं, हमको तो हमारे घर में इतनी पर्याप्त ज़मीन नहीं है कि हम खुद ही पैदावार करें और उसका उपयोग खुद ही करें, ताकि मार्केट से किसी भी प्रकार के फल और फ्रूट्स या सब्ज़ी ना ला सकें। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये तो अंततः हम एक मार्केट पर ही डिपेंड रहते हैं। देखते हैं कि बाज़ार का जो फ्रूट्स है उसी को खा लेते हैं। लेकिन अभी-अभी महसूस भी किए होंगे सर सभी कोई, कि मार्केट के जो फ्रूट्स है और आपने ताज़ा तोड़ के जो फ्रूट्स खाते हैं, उसमें स्वाद में सर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यही रीज़न है कि उसमें केमिकल का छिड़काव होता है, जिसमें आप ताज़ा तोड़ के खाएँगे, वो आपको ऐसे लगेगा जैसे हम अमृत खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सर मार्केट में जो केमिकल का जो रिसाव हो रहा है, तो हमारी बॉडी को कैसी सुरक्षा मिल सकती है सर? आप ही बताइए। तो ये जो केमिकल का जो छिड़काव करते हैं, कहीं न कहीं हमारे आँतों में जाते हैं, पेट में जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये हृदय के लिए नुकसानदायक होता है, हमारे उम, नर्वस सिस्टम के लिए नुकसानदायक होता है। फिर आने वाले दिन में क्या होता है, ये कैंसर के रूप बहुत बड़ा एक ये गंभीर रूप पैदा कर देता है। तो एक योग ही एक ऐसा माध्यम है कि आप जो अवस्था है 70 साल, यदि आप उसको 70 साल की अवस्था को मानव जीवन का, यदि आप प्रॉपर नियमित तौर पे 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटा अपनी अवस्था के अनुसार यदि योग करते हैं, तो मैं समझता हूँ डेफ़िनिटली आपकी जो अवस्था होगी 90 से 100 तक भी पहुँच सकती है। ये सिर्फ़ आपकी योगा के माध्यम से, और इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन आपका एलोपैथी की दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कमज़ोरी आएगी नहीं, लेकिन आप नियमित रूप से लेंगे।
करेंगे तो। मैं आज सर इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि आज योगा दिवस है और चूंकि सर अब हमारी जो जीवन है एक ऐसे जीवन की ओर, ऐसे दुनिया की ओर अग्रसर हो रहा है कि पहले जब ये ऑनपेसी हमारे लाइफ में नहीं आई थी तो हमको लगता था कि ये जो उम्र है, जिस तरह से हम एक पैसे की प्रति भागम भाग भाग दौड़ की भरी जिंदगी होती थी, जहाँ रुकना एक मतलब शरीर को आराम देना, एक मतलब ऐसा लगता था कि हम उस जो मुकाम है उसे कहीं छूट न जाए। वो जो जिस काम को करने के लिए, जिस सपना को साकार करने के लिए हम रात दिन मेहनत करते थे, यदि हम कहीं रुक जाए, कहीं आराम करने लग जाए या कहीं हम उस फील्ड पर 1 महीना या 10 दिन या 5 दिन नहीं जाए तो वो जो स्थिति बहुत बेक हो जाती है। क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में अब एक सबके एक भाग्य से आप कह सकते हैं कि एक ऑनपेसी आ गए हैं, तो कहीं न कहीं ये सपने भी बहुत साकार हो सकते हैं और होगा भी। और इसलिए मैं चाह रहा था, हम सभी फाउंडर यही चाहते हैं, जो अब 50 से 60 साल जीना चाहते थे फाउंडर्स भाई-बहन, अब वो 100 साल जीने की एक मतलब तमन्ना रखता है। इसलिए क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ना पैसे की समस्या होगी, ना ही शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी की समस्या होगी। यदि कोई किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, आप तत्काल मेडिसिन हाई स्तर के आप मेडिसिन का मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। चूंकि अब आपके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, तो आपको ये फ्री मेडिसिन लाइफ जीने के लिए आपको आज से ही प्रण करना चाहिए कि आज से अपन जीवन में एक 100 साल तक की अवस्था, 100 प्लस की अवस्था जीवित रहने के लिए आपके लाइफ में एक योग का होना बहुत जरूरी है। तो सर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे भाई फाउंडर्स हैं, उन्हें भी मौका देना चाहूंगा, क्योंकि योग के संबंध में यदि कहें तो 2 घंटे 3 घंटे भी कहेंगे तो भी इसकी जो गाथा है, जो बेनिफिट्स की जो एक संरचना है वो कभी खत्म नहीं होगी सर। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम देते हुए आज सिर्फ योग के संबंध में ही चर्चा किया हूँ। कल अपन ऑनपेसिक संबंध में अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए माइक आपको हैंड ओवर करता हूँ सर। थैंक यू राम रतन सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। और वाकई आज योग दिवस है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे अपनी बातों को रखा और हम सभी लोग को वाकई योगा करते रहना चाहिए, क्योंकि योग का जो संबंध है वो बहुत पुराना है और इससे लोगों को, जो लोग पहले योग करते थे वो 100 साल 150 साल 200 साल तक जीते रहते थे और उनको बीमारी भी नहीं छूती थी। लेकिन अब लोग योग को भूलते जा रहे हैं और योग से दूर होते जा रहे हैं, खाली अपने जो जीवन यापन के प्रति उनका जो पर डे का जो रूटीन है उसी में व्यस्त रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज आपने सर बहुत अच्छा सभी चीजों को टच किया, तो बहुत खुशी हुई सर जो आप आए यहाँ पे और अपनी बातों को रखा। तो ऐसे ही सर मंच पे आते रहिए सर, अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग के बीच में है जी धर्मेंद्र सर। जो हाँ सर, आइए सर। और आपको हैंड रेस किया करिए सर, हैंड रेस प्लीज। तो सर हैंड रेस का ऑप्शन कहाँ है इसमें? अच्छा, हम तो सोचे कि मुझे बुला रहे थे। ठीक बोलिए सर, बोलिए। मैं तो सोचा कि मुझे बुला रहे थे तो थोड़ा सा बिजी हो गए, तो अगर सीरियल में है तो आपको बोलिए। को होस्ट रहते हैं उनको पहले मैं बुलाता हूँ, आपको पहले ही मैं बुलाया हूँ। अच्छा चलिए, तो थैंक यू सर, इसलिए तो मैं माइक खोल दिया। तो DWD लर्न OS वाराणसी के इस मंच पर होस्ट हमारे धर्मेंद्र कुमार सर और पैनल में उपस्थित गप्पू सर, अनिल सर, सुमित सर, पुष्पा माता जी एवं तमाम पैनल में उपस्थित सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और पैसे नमस्कार करता हूं।
कि हम लोग आते हैं, कुछ शेयरिंग करते हैं, कुछ सीखते हैं। इस मंच के माध्यम से हमारे ऑर्गेनाइजर धर्मेंद्र कुमार सर अपडेट के बारे में बताए होंगे। और जैसे कि आज का टॉपिक भी है बैक ऑफिस इज ओएस अपडेट, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि करंट सिनारियो में देख रहे हैं, बिलिंग डेट का ऑप्शन आया हुआ है और हम लोग सभी लोग भर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है और सर आप बताया भी होंगे, तो सभी लोग इसको फॉलो करेंगे भी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संध्या पर हम हार्दिक बधाई देते हैं। योग करें और निरोग रहें, अभी सर बता भी रहे थे, और हम लोग स्वस्थ रहें और ओएस के साथ व्यस्त रहें। और हम लोग करंट सिनेरियो में बहुत कुछ हो रहा है, बैक ऑफिस में बने रहें और अपना टूल्स को देखते रहें। तो बहुत कुछ है धर्मेंद्र सर, मैं विशेष न कहते हुए मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। वी आर सो टू थैंक यू धर्मेंद्र सर। थैंक यू संजय सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर, जो आप हम लोग के बीच में आए। और वाकई सभी लोग को बिलिंग एड्रेस फिलिंग करते रहना है, तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। ऐसे ही मंच पे आते रहिए और अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट रंजीत कार्की सर का हैंड रेज है, तो आइए सर, वेलकम है सर आपका। रंजीत कार्की सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? Am I audible, sir? यस सर, वेलकम वेलकम सर। Okay, sir. Thank you. Thank you. सभी को नमस्कार। सर आपकी आवाज बहुत धीमी है सर। अभी आ रहे? हाँ हाँ, सर? बोलिए सर, बोलिए बोलिए, और धीरे से मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। अच्छा, ठीक है। सभी को नमस्कार। नमस्कार ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, स्पीकर और जितने भी पैनलिस्ट है सभी को दिल से नमस्कार। असम। सर फिर आपकी आवाज धीमी हो गई रंजीत सर, थोड़ा मोबाइल को पास में रख के बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके। अभी हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, मैं असम भूटान बॉर्डर से बोल रहा हूँ, आपका कोलकाता डिस्ट्रिक्ट से, असम जंगल बॉर्डर है। तो मेरा गांव तो ऊपर में भूटान है, पहाड़ पूरा, और इधर पश्चिम में नेशनल सेंचुरी है, और नीचे में भी सब जंगल है। हमारा यहाँ पर एक गांव है, बड़ा सा गांव है, टावर का थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। और मैं मेरा नाम है रंजीत कार्की। 2021 से मैं फाउंडर हुआ हूँ ऑनकेशिप में। और ये ऑनकेशिप कंपनी का तो बात ही अलग है। ये तो सारे विश्व को नया रूप देने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, और जो हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ, ग्रेट सीईओ है, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी बोल रखा है, आई विल रिशेप द प्लानिट बोला है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये अंग्रेजी में बोला है। रिशेप, प्लानिट को रिशेप करना, ये पृथ्वी को रिशेप करना, ये मामूली बात नहीं बोला है। क्योंकि आज तक जितने भी जाइंट कंपनी आया है वर्ल्ड में, मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर के मालिक है, लेकिन किसी ने मानवता के उत्थान के लिए, प्रकृति के उत्थान के लिए, जीव जंतु के उत्थान के लिए, गरीब दुखी नीडी पर्सन के उत्थान के लिए किसी ने नहीं सोचा है। जितना भी आया सब अपने पॉकेट भरने के लिए सोचा है। तो इतने महान पर्सन ये बहुत दुर्लभ से धरती में आते हैं। ये ईश्वर का वरदान है, ये परमात्मा ने भेजा है सभी को उत्थान करने के लिए, एक नया रूप देने के लिए। जो प्रदूषण है संसार में उसको मिटाने के लिए। और ये पॉल्यूशन का जो मैं बात बोला, पॉल्यूशन बहुत किस्म का पॉल्यूशन है यहाँ पर। मेंटली पॉल्यूशन है, और ये वेदर में पॉल्यूशन है, आदमी का व्यवहार में पॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का पॉल्यूशन है यहाँ पर। दिमाग पॉल्यूशन से भरा हुआ है, विचार पॉल्यूशन से भरा हुआ है, मन भी पॉल्यूशन से भरा हुआ है। तो सभी को साफ करने के लिए एस सर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, सारे विश्व को नया रूप देने के लिए ऑनकेशिप आए। हम लोग सब भाग्यमानी, प्राउड ब्रांड फाउंडिंग मेंबर है, तो हम लोग को ये मौका मिला। हम लोग बहुत ब्लेस्ड
और भाग्यमानी है, तो हम लोग का एक अच्छा कर्म होगा शायद, इसलिए ये मिला। इसका मेंबर इतना बड़ा जॉइंट कंपनी का, ये तो मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस है, मदर ऑफ ऑल कंपनी है, और मदर और इक्वल टू रेस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो 100 कंपनी का एक कंपनी है, तो ये तो अभी तुलना करना ये तो कोई मेरा वो बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को इतना पता ही नहीं है इसका मिशन एंड विजन क्या है। तो अभी हम लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ ही पता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज योग दिवस है, और हम लोग का जो ओईएस में जो हम लोग का पेमेंट प्रोसेस जो लाइव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इंडियन के लिए तो बहुत अच्छी बात, इतना कष्ट किया सर ने, धीरम सर ने, बहुत कष्ट है कि हम लोग का जो यूपीआई पेमेंट है वो हम लोग को बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। और वो जो हम लोग का अभी बिलिंग एड्रेस आया है, उसको ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से उसको पढ़कर, अभी मैं थोड़ा आगे धीरम सर का जो अपडेट सुना हूँ मैं, धीरम सर ने बोला जो आपका बैंक का एड्रेस है वही डालो, बोला धीरम सर है। तो मैं तो धीरम सर का फॉलो करता हूँ, दूसरा किसी को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। कोई हमारा कंपनी का ब्रांड यूट्यूबर भी है, फिर भी मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका बात भी थोड़ा नीचे ऊपर नीचे होता है, मैंने उसका मतलब समझ लिया है। तो मैं धीरम सर को करता हूँ और बैक ऑफिसर करता हूँ। तो धीरम सर ने बोला आपका जो एड्रेस है, बैंक का एड्रेस है, उसको आप डालो बोला। तो बाद में ये चेंज भी हो सकता है शायद, वो बात का बाद है, ऐसा बोला सर ने। तो मैंने भी नहीं किया, मैं कॉल करूँगा। मेरा यहाँ पर 17-18 फाउंडिंग मेंबर है। स्टार्टिंग में तो मैं ज्वाइन हुआ हूँ, बाद में मेरे पीछे में सब मेरा जो ज्वाइन हुआ मेरा टीम है। तो अ, क्योंकि ये अभी देखिए ये कंपनी का जो स्पीड लेना था, फाउंडिंग मेंबर इतना मतलब मतलब अनअवेयर है वो लोग, मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है, तो अवेयरनेस नहीं है वो लोग में। तो वो लोग जुड़ते भी नहीं है ग्रुप में, और जो और ब्लेसर है, इन्वाइटर है, जो अच्छे पॉजिटिव विचार के जो फाउंडिंग मेंबर है, उनसे संपर्क भी नहीं करता है। यहाँ पर भी मेरा 2-3 फाउंडिंग मेंबर है गाँव में, उसका तो विश्वास ही नहीं है। तो मैं तो देखिए, मैं तो पहले गाँव का सरपंच था, मैंने सरपंच में भी मुझे मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सब सब तरफ करप्शन है। मुझे तो करप्शन करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, जो अपना मेहनत का फल है, जो अपना पसीना का फल है, मैं उसी से संतुष्ट हूँ। क्योंकि मैंने अपना परिश्रम करके अपना जो फूल का बाग बगीचा मैंने बनाया है, उसी से मेरा घर चल रहा है। मैं किसी का मैं सरपंच हुआ तो मैं एकदम मतलब पवित्र हृदय से मैं काम करूँगा। और जो आजकल क्या है, सब पार्टी से होता है, तो पार्टी में तो क्या-क्या होता है आपको पता ही है। तो मुख में सेवा है, अंदर में ही सेवा नहीं है। सब अपना पॉकेट भरने का सेवा करता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया सरपंच भी। जितना दिन किया मैंने, 20 महीने 20 मंथ किया मैंने, तो अच्छी तरह किया मैंने, किसी के ये नहीं किया, बहुत सेवा किया। तो उनके शिव से मेरा बहुत दिल खुश हुआ, खुश है, बहुत हौसला बुलंद है। अभी उनके शिव हमारा जीवन में नहीं आने से तो हम लोग का ज़िंदगी अंधकार है, कुछ नहीं है जीवन में। बस मैं भी 45 प्लस हो गया, तो कुछ नहीं है अभी। 45 प्लस हो गया तो 50 होने में कितने दिन लगेगा, 60 होने में कितने दिन लगेगा, 70 होने में कितने दिन लगेगा, तो कुछ नहीं है, अंधकार है। तो अभी ऑन पे शिफ्ट आया तो पूरा चारों तरफ मेरा एकदम उजाला हो गया, पूरा लाइट ही लाइट हो गया, एकदम एकदम उजाला। रात में भी उजाला है, दिन में तो ऐसे भी उजाला है, क्योंकि अभी हम लोग तो मदर टेरेसा है, इतना अभी हम लोग संसार के जो नीडी पर्सन है, जो गरीब तबका के जो पर्सन है, जो अ, बीमारी पर लोग है, तो दवाई करने के लिए हॉस्पिटल जाने के पैसा नहीं है वो लोग के पास, इतना मतलब गरीब दरिद्र अवस्था में है, तो वो लोग का हम लोग हेल्प करेंगे। जिसका बच्चा पढ़ नहीं सकते हैं उसका हम लोग पढ़ाएँगे, जो मेडिकल का खर्चा नहीं उठा सकेंगे उसका खर्चा हम लोग करेंगे। जिसका जो गरीब सब परिवार का जो बेटी है उसको शादी करने के लिए पैसा ही नहीं, तो हम लोग वहाँ पर शादी के लिए हेल्प करेंगे। जो भी है घर बनाने के लिए हेल्प करेंगे, और रोटी रोटी, कपड़ा, मकान जिसका एकदम नहीं है उसको भी हम लोग हेल्प करेंगे। तो हम लोग ने मैंने तो देखिए आप लोग ने किया कि नहीं किया, वो आपका आपका अपना-अपना बात, अपना-अपना मेंटालिटी है। मुझे तो 100% विश्वास है, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ के उन पे में पूरा डेडिकेशन हो। और मैं तो छोटा से बहुत इतना पॉजिटिव आदमी, इतना पॉजिटिव हूँ। मैं जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ,
बस सभी को मैं पॉजिटिव का वाइब्रेशन देता हूँ, पॉजिटिव का मैं वो विश बोता हूँ। तो आदमी लोग को मैं किसी को भी आज तक मैंने नेगेटिव का बात ही नहीं बोलता हूँ। और ऐसे इसलिए मैंने भी मुझे अनपेशिंग मिला, बहुत खुश हूँ। तो मैं आप लोग ने किया है कि नहीं किया, आप लोग भी कीजिए। वो सर ने भी बोला, सर ने भी बोला है लिस्ट करने के लिए, क्योंकि अनपेशिंग तो अभी हो गया, अभी हम लोग का एकदम अभी प्रोसेस शुरू हुआ है हम लोग का। अभी ये बिलिंग एड्रेस है, फिर और क्या आएगा, फिर और क्या आएगी, क्योंकि ये हम लोग के लिए अच्छा है। क्योंकि कि कोई आदमी हमसे चीटिंगबाजी इधर-उधर मतलब कर नहीं पाएगा। इसलिए अनपेशिंग हम लोग के लिए देखिए, ये ओ वेरीफाई आया। ये ओ वेरीफाई क्यों आया? क्योंकि अभी संसार में बहुत स्कैम है और बहुत हैकर्स लोग हैं। तो ओ वेरीफाई से हम लोग का ओ वेरीफाई एआई है। तो एआई में इतना इतना तगड़ा है, ओ वेरीफाई इतना तगड़ा है, कोई मतलब इसका मतलब छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं है। तो वो वेरीफाई से हम लोग का ये और वो ट्रैकर आया। और वो ट्रैकर इतना ज़बरदस्त ये चीज़ है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से उसको आईपी एड्रेस से उसको ट्रैक किया जाएगा और उसको पकड़ लिया जाएगा। और उसको क्या करना है, वो एआई से उसको ब्लॉक किया जाएगा, बा उसको क्या दंड दंड देना है, उसको उसको सब ये इंतज़ाम करेगा। तो वो ट्रैकर आया है। इसलिए फाउंडर्स के सेफ्टी के लिए, सारे वर्ल्ड के जो सीधा-साधा लोग के सेफ्टी के लिए, जो करप्शन को करेक्शन करना है, इसके लिए ये ऑनपेशिप आया है। इसका आने का तो बहुत उद्देश्य है, ये मैंने आगे में बोला ये भी है। तो मैंने तो अपना डायरी में लिस्ट बनाया है, क्या-क्या करना है, वो फर्स्ट में नंबर 1 में क्या करना है, नंबर 2 में क्या करना है। ऐसे लिखते-लिखते मैंने तो बहुत लिस्ट बनाया है। तो गरीब-दुखी का हेल्प करना, पढ़ाई के लिए करना, मेडिसिन की हेल्प हेल्प करना, ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करना, गरीब-दुखी का अगर घर नहीं है तो उसको घर बनाना, बेटी का शादी में हेल्प करना, जो मरता है, जो उसको शमशान में लेने के लिए खर्चा नहीं है, जो अपना जो परंपरा का इसमें खर्चा है, उसको लिए भी हेल्प करना, ये बहुत कुछ है। तो मैंने इसको भी लिस्ट बनाया है। अपना जो खानदान है, जितने भी अपना जो परिवार में खानदान में जो बहन है, काका चाचा का, ताऊ का, बुआ का लड़का-लड़की जो भी है, तो उन लोगों का परिस्थिति अच्छा नहीं, उसको उसको परिस्थिति को अच्छा करना। ये सब मैंने एक लिस्ट बनाया है। तो ऐसा नहीं बोला अभी नहीं, अभी 1 साल, 1.5 साल तक अपना सब कुछ जो अपना जो ज़रूरत है उसको पूरा करो। मैं आपको 2 साल बाद में पूछने वाला हूँ आपने क्या-क्या किया 2 साल में? मैंने आपको बहुत सब बदलने का ये बोला था। तो आप लोग कितना बताइए? ऐसा भी ये पूछने वाला है। तो हम लोग का देखिए, अभी हम लोग रेडी नहीं होने से अभी हम लोग का फाउंडर लोग बहुत कहाँ-कहाँ खबर ही नहीं है। वो लोग का ग्रुप में भी नहीं है, लीडर से कॉन्टैक्ट भी नहीं है, अपडेट भी नहीं लेता, क्योंकि वो लोग का विश्वास ही नहीं है। क्योंकि देखिए, वो लोग का छोटा से वो जो हाथी का बच्चा होता है ना, तो वो छोटा से उसका पेड़ पकड़ के उसको मतलब मतलब रस्सी से एक खामे में बाँधते हैं ना, तो जब वो बड़ा हो जाता है उसको तो इतना विशाल हाथी है, वो इतना शक्तिशाली है। तो उसको बेचारा का क्या होता है, मेंटालिटी छोटा सा जो रस्सी बाँध दिया है ना उसका पेड़ में, तो वो सोचता है अभी मेरा यहाँ से अभी छूटने का मेरा उपाय नहीं है। मेरा अभी मैं यहाँ पर ही मेरा अभी मैं बंधा हुआ हूँ, मैं पिंजड़ा में हूँ, मेरा और उपाय नहीं है उधर जाने के लिए। तो ऐसा उसका मेंटालिटी है, इतना विशाल होके भी वो उधर ही एक रस्सी में मतलब वो बाँध के वो खड़ा होता है। तो आदमी उधर आके उसको क्या-क्या डालता है, फल वगैरह उसको खाने वगैरह डालता है। तो ऐसे ही हम लोग का जो आदमी का जो मतलब मेंटालिटी भी ऐसा है, क्योंकि देखिए आपका पैर अच्छा नहीं है, आपका हाथ अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग है ना, किसी का जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो संसार में सब कुछ अचीव करेगा। तो ऐसा ऐसा एक उदाहरण है, निक विजोसिक बोलकर एक अमेरिका एक लड़का है। तो उसको क्या हुआ था, छोटा में उसका जन्म से उसका पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। तो जिसका पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, वो आदमी क्या करेगा? उसका मतलब दिल कैसा होगा? उसका उसका हिम्मत क्या होगा? तो उसने हार मान लिया। तो हार मान लिया था, तो एक एक दिन क्या हुआ कि वो मतलब बिल्डिंग से वो अपार्टमेंट से कोई होगा मतलब 10-15 फ्लोर ऐसे कुछ होगा। तो वहाँ से वो मतलब नीचे कूदने के लिए वो ट्राई कर रहा था, तो अभी उसका माँ ने उसको देखा। तो माँ ने जब देखा तो देखने के बाद उसको माँ ने बहुत डाँटा। डाँटा भी और उसको पावर पॉजिटिव पावर दिया, इतना पॉजिटिव पावर दिया, तभी से वो अभी वो वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर है, नंबर 1 ये विजय सिंह।
और आपको सुनकर, आप लोग सबको सुनकर ताज्जुब होगा, आप लोग कोई किसी को सुना भी होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत आगे में सुना होता है, आप तो भूल भी जाते हैं ना, तो मैं भी तो भूल जाता हूँ। रिपीट करने से आपको याद रहता है दिमाग में। बाद में क्या हुआ, उसने इतना मतलब अर्निंग किया, इतना अर्निंग किया, इतना एप्पल अर्निंग किया, इतना मतलब नाम कमाया उसने, इतना मतलब फेम का, इतना पॉजिटिव उन्नति हुआ जीवन में। बाद में जाकर क्या पता है आपको, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में भी और यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा निक विजयसिंह बोलकर। तो ये स्पेशली वो क्रिश्चियन का वो प्रचारक है, चाहे जो भी हो, हम लोग का उससे मतलब नहीं। आदमी का वो जो एक मोटिवेशन, जो एक मोटिवेट, जो एक पॉजिटिव आदमी है, जो अपना जीवन उसको देखकर अपना जीवन बदलने का जो एक जुनून ताकत मिलता है, वो हमको, वो चाहिए हमको, हमको वो कुछ मतलब नहीं है। तो बाद में जाकर उसने क्या किया, अमेरिका का फर्स्ट क्लास मॉडल, अमेरिका का फर्स्ट क्लास मॉडल लड़की, सुंदर है तो मॉडल, फर्स्ट क्लास मॉडल तो सुंदर तो होगा ही ना। तो रंजीत ऐसा सर टाइम लड़की, का भी ध्यान दीजिए सर, और लोग हैं सर। ओके ओके रंजीत धर्मेंद्र, सर, छोटा छोटा बोल रहा हूँ मैं फिनिशिंग कर रहा। तो वो लड़की ने उससे शादी किया, तो अभी उसका 2 लड़का 2 लड़की है। तो अभी उसका लाइफ अभी नंबर 1, वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेटर है। तो अभी आप खुद ही अंदाजा लगाइए वो आदमी के। तो मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में थोड़ा बोल सकता हूँ धर्मेंद्र सर। सर टाइम का भी ध्यान दीजिए सर, बहुत लोग अभी है और लोग को भी लेना है सर। ओके ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं जो भी बोला है, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन अब नेक्स्ट पे आप भी अपनी बातें रखिएगा, और मेंबर है। क्योंकि अभी और लोग हैं तो सर, सबको भी लेना है। आने को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू सर। ओके, ओवर टू अस। थैंक यू सर, थैंक यू। रंजीत सर आपने बहुत अच्छा सर अपना स्पीच दिया, और बहुत ही बलीबुल तरीके से अपनी बातों को रखा भी, और जो भी बताया आपने सही बताया सर। तो हम लोग को बस ऐसे ही रहना है और अपने ऑन पैसिव पे भरोसा करना है, क्योंकि ऑन पैसिव हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे एज सर, हमारे ढिलन सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर रंजीत सर, ऐसे ही मंच पे आते रहिए और अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट हम लोग के बीच में एक सर है, जोसेफ सर। तो जोसेफ सर को मैं कॉल कर रहा हूँ। जोसेफ सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जोसेफ सर, जोसेफ डिसूजा सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जोसेफ डिसूजा सर, मेरी आवाज जा रही है? तो सर आप आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लगता है सर के पास कुछ इशू हो, नहीं तो सर तुरंत आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। रंजीत सर अपना हैंड डाउन कर लीजिए। गणेश सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गणेश सर, हेलो, हाँ सर आइए, वेलकम सर, वेलकम। ओके ना सर? हेलो, हाँ सर आइए, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके। तो आज का जो बैक ऑफिस मैंने पढ़ लिया है, तो बैक ऑफिस में जो जो भी आया है सब कुछ नया आया है। और ये खुशी है कि सबसे ज्यादा ये खुशी है कि हम ओम पैसू में पहले से भी ज्यादा हम ओम पैसू के पास बहुत करीब आ गए हैं, बहुत नजदीक आ गए हैं। तो मैं सभी पूरी टीम को प्रणाम कहना चाहता हूँ, आने वाले दिन को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और सभी स्पेशली मुस्लिम भाइयों को बहनों को मैं ईद मुबारक देना चाहता हूँ। तो जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। हम ओम पैसू के बहुत बहुत करीब आ चुके हैं। तो मैं टाइम का समय लेकर मैं यहीं पे मैं माइक एंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गणेश सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। और वाकई हम लोग का टाइम अब बहुत जल्द आने वाला है, और हम सभी लोग सभी चीजें करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा सर आपने प्रेजेंटेशन दिया। तो नेक्स्ट फुदान सर हैं, फुदान सोरेन सर। फुदान सोरेन सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? फुदान सोरेन सर, अगर मेरी आवाज जा रही तो आप आ सकते हैं सर। फुदान सोरेन सर, लास्ट कॉल आपके लिए। नेक्स्ट है पिलास सर। पिलास
चक्रवर्ती सर हैं, जो भी नाम है सर, विलास और चक्रवर्ती आधार लिखा हुआ है। तो विलास सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? विलास सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत हैं सर। विलास सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। सुकुल मुर्मू सर, सॉरी सुकुल मोनू सर, सुकुल मोनू सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। संतोष कुमारी मैम, संतोष कुमारी मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? संतोष कुमारी मैम, हेलो हेलो सर। हेलो हेलो, यस मैम, आइए आइए मैम, वेलकम। नहीं खुल रहा है। हेलो, हेलो अन्नी, जी मैम आइए। माइक नहीं खुल रहा है तो। खुला है मैम, मैम आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? माइक नहीं खुल रहा है, माइक। हेलो, माइक आपका खुला है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके सर। मैं सोची इधर तो लग नहीं रहा है खुला है तो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम। मैं ऑन पैसे में आई हूँ, और बैक ऑफिस में मैंने तो देखा नहीं अभी तक, देखूंगी बाद में। ऐसे थोड़ा बहुत ही पता चलता है मेरे को, थोड़ा किसी से पूछ लूंगी। और करना क्या है उसमें सर? इसमें मैम बैक ऑफिस में जो अपडेट आया बैक ढिल्लन ऑफिस सर का, में वो आएगा। ढिल्लन सर का अपडेट आया है कि आप सभी लोग अपना जो बिलिंग एड्रेस वहां पे फिलअप करना है आपके प्रोफाइल में, तो उसको पढ़कर जैसे हाँ वहां जी, पे लिखा गया है, और या किसी से पूछकर आप हाँ जी, देखकर किसी से समझकर वहां पे भरिएगा। अपना जो आधार कार्ड है, तो आप लोग का आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से ऐड होगा, ऐड है कि नहीं आपके बैंक से? यस हाँ, तो है। आपका आधार, हाँ आधार में जो एड्रेस है और जो आपके बैंक में जो एड्रेस है, दोनों को मैच करके आप अपना हाँ, उसमें बिलिंग एड्रेस को फिलअप कर दीजिएगा। जो गांव आपका है, जो आपका पोस्ट यस, है, और जो आपका जिला हाँ है, जो आपका कंट्री है, सब उसमें भर दीजिएगा पिन कोड के साथ, आपका फिलअप हो जाएगा मैम। जी सर। ठीक है। हाँ, और जो भी ऑप्शनल होगा तो ओ, उसको ज्यादा मत भरिएगा, जो चीज नहीं लेगा उसको ज्यादा जबरदस्ती मत करिएगा। और अगर ओके सर, बाद में भी इसको आप चेंज कर सकती हैं। ओके अगर जो कुछ गलती होगा तो उसका भी सोल्यूशन है, उसका भी सोल्यूशन है सब चीज, उसके लिए घबराइएगा मत, ये नहीं कि डर जाए, लेकिन भरना सबको है। ओके ठीक है। मैम? जी ओके जी, जी, ओके सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जो आप आई हम लोग के बीच में। और अभी जो भी फाउंडर है, अगर जिनको कुछ भी कहना है तो आप लोग आ सकते हैं और अपना विचार यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे हैं, अगर कुछ कहना है तो आप लोग आ सकते हैं सर। हाँ आइए सर, आइए विलास सर, विलास चक्रवर्ती सर आइए। विलास चक्रवर्ती सर आइए, आपका हैंड रेज है सर, आइए, वेलकम सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा साउंड आ रहा है सर? हाँ सर, आपकी साउंड आ रही है सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेलकम। वेरी वेरी बहुत वेरी स्माइल सर, नाइस बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपका सर, वेरी स्माइल नाइस सर। प्रोग्राम। आप मेरे जिस टाइम बुला रहा था सर, मैं उसी टाइम थोड़ी बाहर गया था कोई किसी से बात करने के लिए, तो आप जब बुला रहा था तब तुरंत आ गया। तो थैंक यू सर, मेरे को सबसे क्या बोलूं, मेरे को मौका दिया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जो एक बार बोलने के लिए, कुछ शेयरिंग रखने के लिए, तो थैंक यू। हमारा अंदर माइक्रोफोन म्यूट करके रखा है, म्यूट करके रखा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। संतोषी मैम अपना माइक बंद कर लीजिए आप। संतोषी मैम, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा बंद कर लीजिए मैम प्लीज। संतोष कुमारी मैम बंद नहीं हो रहा है। जी, आप एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए पेज को, आ जाएगा। हाँ सर, बोलिए ओके सर, सर, बोलिए ओके विलास ओके, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग बहुत खुश हूँ
बट मैं बंगाली आदमी हूँ, बट थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लेता हूँ सभी के साथ मिल बांट कर। तो हिंदी अच्छा नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के साथ बात करने के लिए। तो हेलो इंडिया, हेलो एवरीवन। हम लोग बहुत खुश नसीब हुआ अभी, क्योंकि हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी आया है अभी बैक ऑफिस पर, उसका साथ हमारा जो OES पॉपअप पर जो जितना गुड न्यूज़ है, ये हम सभी के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है। बट मेरा एक सिला है यहीं पर, सिला का मतलब यहीं पर मेरा एक सजेशन है सभी के पास, मेरा निवेदन है। हम इंडियन फाउंडर हूँ, तो हम लोगों के लिए सबसे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि एकमात्र इंडिया पर UPI से काम चलेगा। जैसा फोन पे, गूगल पे, आपका पेटीएम एक्सेट्रा, अब से हम लोगों को काम चलेगा आने वाला काल में। वो किसकी वजह से ना, वीजा कार्ड और वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड से हम लोग UPI कर पाऊंगा। ये सबसे बड़ा हम लोगों को बड़ा बात है। दूसरे बात ये है, हमारा गुजविंदर दिलन सर, हमारा ऑनरेबल प्राउड ब्रांड एम्बासाडर बोलते पारेन, ब्रांड फाउंडर बोलते पारेन, আমাদের ग्रेट मेंटर बोलते पारेन, ऑल इंडिया ग्रेट मेंटर मिस्टर गुजविंदर दिलन सर, जो बैक ऑफिस पर पोस्ट किया है, उसको करने से पहले सर जो चीज पोस्ट किया है वो हिंदी लैंग्वेज में किया है। आप बंगाली में कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश में कर सकते हो, एनी वन लैंग्वेज में आप कर सकते हो। उसको पहले आप अच्छी तरह प्यार पढ़ लो, क्योंकि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़ो उसको। पेन पढ़ने के बाद उसको आप अच्छी तरह समझ लो, उसका बाद जाके वो काम करो। और वो काम करने से सबसे अच्छा है, अभी तक मेरे ख्याल से लग रहा है ऑन पैसिव का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होता है, CEO साहब आके अनाउंसमेंट करता है, मेरे ख्याल से अभी सभी को धैर्य रखना है। उसको सिर्फ आप देखो, उसको पढ़ो, जानो, उसको उसी को समझो। उसका बाद जब हमारा CEO साहब उसको अप्लाई करने के लिए बोलेगा, हम सभी ने उसी टाइम अप्लाई करूंगा तो सबसे अच्छा होगा। ये मेरी ख्याल से मेरी बात है, आपकी सभी के साथ हम शेयर कर रहा हूँ। और उसका साथ जो अभी जो माहौल चल रहा है ऑन पैसिव का, वो तो दमादम मस्त कलंदर, एकदम क्या बोलता है, हमारा बंगाली में बोलता है फाटाफाटी। हम लोग ऐसे टाइम से गुजर रहा हूँ, जो हम लोगों को जो एक्सप्रेशन, हम लोगों को जो धैर्य जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसे बोलता है ना, बैटरी का चार्ज खत्म हो जाता है, दोबारा चार्ज पर देना पड़ता है। तो ऐसे ही समझो, हम लोगों को जो चार्ज खत्म हो गया था, हम लोगों को जो चार्ज लो हो गया था, आज फिर से दोबारा वो पॉपअप और बैक ऑफिस पर गुजविंदर दिलन सर का जो अपडेट पोस्ट होने के बाद हम लोगों को और भी ज़्यादा चार्ज हो गया। हम लोग बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकता, बट कोशिश किया। मेरी तरफ से कोई गलती से कोई शब्द निकल गया तो सभी मेरे को माफ करना। तो वी आर सो इन इट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। थैंक यू विलास सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने बोला। आपने सर कोई गलत नहीं बोला सर, सब चीज सही बोला, कोई दिक्कत नहीं सर। और अभी हम लोग के बीच में एक चिरंजीत सर है, चिरंजीत आते हैं आज, अभी थोड़ा वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो चिरंजीत विश्वास नाम है उनका, तो वो भी आते हैं। वो भी हम लोग के बीच में हिंदी बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, आप ही लोग की तरफ के हैं। तो जो भी हैं वहाँ के फाउंडर, वो लोग बहुत अच्छा
हिंदी बोल रहे हैं। आप भी बहुत अच्छा बोले हिंदी सर, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि आपने सही नहीं बोला, बहुत सही बोला जो भी बातें थैंक यू आपने यहाँ सर, पे कही। थैंक यू तो सर, थैंक यू। और एक बात सर, मैं बोलना नहीं चाहता बट आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारा एक कम्युनिटी है, हम सभी का एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का नाम है OPEI फ्यूचर इंटरनेट फैमिली। सर जी आप, मैं सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ संडे के लिए, क्योंकि खास करके संडे को हमारा ग्रेट टीचर मिस्टर फ्रांसिस सर एवं ग्रेट लेडी रॉबलिन लाइफ लेडी लिन नाकामोटो एवं रॉब गवर्नमेंट सर रॉब OPEI फ्यूचर इंटरनेट फैमिली पर आता है और हमारा सभी को एक एक टेक्नीशियन पार्ट हम लोगों को सिखाता है। तो मैं सभी को मेरी तरफ से इनवाइट करना चाहता हूँ और सर आप सभी आओगे और सभी मिल बांट कर वो सेशन को एंजॉय करूंगा सर। तो थैंक यू। किस दिन सर, संडे किस टाइम सर? सर संडे का टाइम बताइए। टाइम संडे का टाइम है सर शाम का टाइम 7 बजे, इंडियन 7 बजे का टाइम है सर। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है सर, ठीक है, चलिए हम लोग आएंगे थैंक सर, हम लोग आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। दादा ये सर কোথায় থাকে বলছেন আপনি? ये सर আর একবার আপনি কোথায় থাকে বলছেন? আমি দাদা কলকাতা থেকে। ও, আমি তো আসামের লোক, আসামিস হয়, তাও আমি বাংলা বলতে পারি। ও আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি কলকাতা প্রপার কলকাতা শিয়ালদাহ থেকে আমি বলছি, যেখানে আমাদের যে ওয়েবিনারটা হয়েছিল আমাদের কলকাতা ইভেন্ট, আমার আচ্ছা আচ্ছা। আমার বাড়ি থেকে মাত্র আধা ঘন্টার রাস্তা। তো সেখানেই ওখানেই আমার বাসস্থান, মানে আমার বাড়িটা শিয়ালদা আর হয়েছিল আপনার আলিপুর দুয়ারে, সরি আলিপুরে, যেটা আমাদের কলকাতার সেন্ট্রাল বলতে পারেন আলিপুর। সেখানেই আমাদের কলকাতা ইভেন্টটা হয়েছিল। তো থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आप लोग को सुनकर, जो आप लोग के बीच में आए और अपना विचार बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। और हम संडे को सर आएंगे आपके मंच पे 7 बजे और वहाँ पे, और वहाँ पे 8:30 बजे तक रहेंगे, क्योंकि हम लोग अपना भी सारा दोस्त यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे भी हम चले आएंगे सर, ठीक है? और आप लोग को सुनेंगे भी सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। तो अब कोई भी अगर फाउंडर बोलना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं सर, या आप लोग के सहमति से बोल। जी सर। Excuse me sir, Bilas sir, I am from Guwahati, Assam. I am also going there কলকাতা মেগা ইভেন্ট কলকাতা। তো আমিও গিয়েছিলাম আপনার ওখানটা, আমি আপনার ইভেন্টে জয়েন করেছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। দাদা আপনাকে হ্যালো হ্যালো, আপনি কোর হয় অসমত কোর থাকে? স্যার আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না, যদি আরেকবার বলেন। হ্যালো, বিলাস স্যারকে বলছি যে আমি আপনার কলকাতা ইভেন্টে আমি জয়েন করেছিলাম, এবং আপনার যে 7টার ইভেন্টটা হয় সেটা তো আমি আসি, সেটাই বললাম আর কি। তো আসবো, আমরা সবাই আসবো 7টার সময় আপনার ইভেন্টে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। একজন বলছিলেন আসাম। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सुभदास सर। आपका फोन बहुत काट जा रहा है, आपका फोन जी साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो सर प्लीज बिलास सर, उनके यहाँ बारिश बहुत अधिक हुआ है। ये सर उनके सुब्रत दास सर के पास जो है वहाँ पे बारिश बहुत अधिक हुआ, वो लोग नाव से आ जा रहे हैं। ये सर, वो सुब्रत दास सर है। हाँ हाँ, उनका नाम मतलब अपने वाइफ के आईडी से है, बैसाखी दास। सुब्रत दास सर तो हमारा वेबिनार पर था,
अभी एवरी डे 7 PM पर हमारा वेबिनार होता है। वहीं पर सुब्रत दास सर हर रोज अटेंड रहता है। तो आज हमारा टॉपिक था वहीं पर STM टेक्नोलॉजी, तो वहीं पर सर भी था। और वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू, गेट, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए हम लोग मीटिंग वाइंड अप करते हैं और कल Thank फिर you, sir. मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। तो अपना स्लोगन बोल के Thank मीटिंग you. वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन Thank you sir, thank you, good night, Shubh Ratri, namaste all of you, we are so in it.